फॉर एक्सीलेंस। सो आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज इकोनॉमी। स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टर्म इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस टर्म्स। सो आज आपके इसी डाउट को हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो के थ्रू। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं इकोनॉमी वर्ड के मीनिंग के साथ। इकोनॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें हम कुछ एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न्ड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब जब हम किसी एरिया के अंदर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं, वो क्या हो जाती है? हमारी इकोनॉमी हो जाती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज आपका कोई बिजनेस है, ओके, एंड इन दिस बिजनेस आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो, कस्टमर्स परचेज कर रहे हैं, उसके बदले आपको क्या हो रहा है? इनकम हो रही है। तो बेसिकली आपके बिजनेस में हो क्या रहा है? देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, तो मतलब हम इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, दैट इज हमने जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज की बात की मनी को जनरेट करने के लिए, वो क्या होगी? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और हम एक एरिया, मतलब हम आपके बिजनेस के अंदर अंदर उनको स्टडी कर रहे हैं कि आपके बिजनेस के अंदर उन एक्टिविटीज का कैसे एक्सचेंज होता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कैसे एक्सचेंज होता है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। अब इकोनॉमी को एक और कंसेप्ट से समझ सकते हो, लाइक मेकिंग, प्रोवाइडिंग, सेलिंग एंड परचेजिंग। अब इन चारों वर्ड्स का मतलब क्या है इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में? देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। ये क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। कैसे? देखो, सबसे पहले हम मेकिंग की बात कर रहे हैं कि हम ये स्टडी कर रहे हैं कि उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, क्लोथ बनेगा कैसे? कैसे कॉटन से पहले वो हम थ्रेड बनाएंगे, देन वो कंबाइन होकर क्लोथ का पीस बन जाता है। तो ये कैसे सब होएगा? दैट इज कंसर्न विद द मेकिंग ऑफ द मेकिंग एक्टिविटीज कंसर्न हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। फिर हम प्रोवाइडिंग की बात करें। अब क्या है? उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ये क्लोथ बना लिया, अब वो क्या करेगी? उसने जो क्लोथ बनाया है वो सेल करने के लिए डिफरेंट शॉपकीपर्स के पास आएगा। तो वो कैसे आएगा? प्रोवाइड करवाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया? टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी होगी। तो हमने किसकी बात की? डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी की। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? सेलिंग। अब शॉपकीपर्स के पास अब वो सामान आ गया, उसमें हम क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट को सेल करेगा। परचेज, वहां पे परचेज होगी। बेसिकली क्या हो रही है यहाँ पे? एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, जिससे मनी जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? टेक्सटाइल की एक्सचेंज एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। अब हमने इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया। मतलब हमारा एरिया क्या हो गया स्टडी का? इन एक्टिविटीज का, दैट इज वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? टाइप से हमारी इकोनॉमी की बात हो रही है। जैसे अगर हम इंडिया में जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर इन सारी एक्टिविटीज को स्टडी कर रहे हैं कि कैसे वहां पे मेकिंग होती है, प्रोवाइडिंग कैसे किया जाता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, एंड एट द एंड वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कैसे होते हैं मनी को जनरेट करने के लिए। तो हम जब इन सारी इंडस्ट्रीज में इन एक्टिविटीज को स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं। आपने वर्ड्स सुने होंगे, इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। तो ये सब वर्ड्स हैं क्या? बेसिकली इसका मतलब यही है कि जब हम इन सारी एक्टिविटीज को इंडिया के कंटेक्स्ट में स्टडी करने लग जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी इंडियन इकोनॉमी। वैसे अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि यूएसए में ये सारी एक्टिविटीज कैसे की जाती है, कैसे कैरिड आउट किया जाता है, क्या प्रोसेस है, तो वो क्या हो जाएगी? मेरी एरिया ऑफ स्टडी मेरा क्या है? यूएसए। तो यूएस इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, हम जैसे कुछ गुड्स होते हैं जो पहले बाहर से मंगवा रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें। जैसे हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाइना से हम मंगवा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रही है? अब जो यहाँ पे जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया से भी कंसर्न है, चाइना से भी कंसर्न है, क्योंकि एक्सचेंज दोनों कंट्रीज के बीच में हो रहा है।
तो यहाँ पे ये दोनों इकोनॉमीज को अफेक्ट करेगा, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड चाइनीज इकोनॉमी। लेकिन रिसेंट आपने स्कीम सुनी है, जैसे हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं या फिर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, हम सेल्फ रिलायंट की तरफ फोकस कर रहे हैं कि जो बाहर से चीजें हम मंगवा रहे थे ना, अब वो हम इंडिया में ही बनाएंगे। तो जैसे हम चाइना से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पहले मंगवा रहे थे, अब हम खुद ही बनाने लग जाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या होगी, इंडिया में ही हो रही है। चाइना कंट्री का कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो वो क्या है, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। पहले जहां ये एक्टिविटीज दोनों इकोनॉमीज को अफेक्ट कर रही थी, अब सिर्फ इंडिया को अफेक्ट करेगी, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट की बात हो जाएगी। वैसे ही हम जब ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में इन एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे ऑन एन एवरेज निकाल के, कैसे बोला पूरे वर्ल्ड में एक्टिविटीज का लेन देन लेवल क्या है, नेचर क्या है, कैसे कैरिड आउट किया जाता है पूरा सिस्टम को, तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात होगी। तो ये था हमारा इकोनॉमी वर्ड का मतलब बेसिकली होता क्या है। अब मेन बात क्या है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। देखो हमने इकोनॉमी में क्या बोला, इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कनेक्टेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब इकोनॉमी में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, और जो सब्जेक्ट मैटर इस इकोनॉमी को स्टडी करता है, जो सब्जेक्ट ये बताता है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक्स। आई बात समझ। तो बेसिकली इकोनॉमी में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं और इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हमारी एक वाइड टर्म है जिसके अंदर इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। आई बात समझ। तो ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम ये स्टडी करते हैं कि हमारी कितनी टाइप ऑफ इकोनॉमीज होती है। बेसिकली इकोनॉमीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, नेक्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब स्टडी करते हैं ये सब है क्या। पहले हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे जो डिसीजंस होते हैं लाइक व्हाट, हाउ, फॉर हूम एंड एट व्हाट प्राइस, ये सारे डिसीजंस कि हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं एंड किस प्राइस पे बनाएं, मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये सारे डिसीजंस कौन लेती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी लेती है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। जो गवर्नमेंट चाहेगी वही होएगा, जो गवर्नमेंट बनाएगी वही कस्टमर्स खरीदेंगे। जिस प्राइस पे गवर्नमेंट प्रोडक्ट को सेट करेगी उसी प्राइस पे कस्टमर को खरीदना पड़ेगा। सारे डिसीजंस कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है। मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारे इंडियन फैमिली ट्रेडिशंस कैसे होते हैं, जो एल्डर होते हैं हमारी फैमिली के, उनकी चलती है सारी बात। वही जो डिसीजन लेते हैं उसको ही माना जाता है, जो वो करेंगे कहेंगे वही होता है फैमिलीज में। जैसे हम अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, हमारी फैमिली की वो एक सेंट्रल अथॉरिटी बन जाती है। उसी तरह हमारी कंट्री की एक सेंट्रल अथॉरिटी क्या है, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सारे गवर्नमेंट डिसीजन कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी। किसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अब अगर हम हमारी फैमिलीज की बात करें तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका मोटिव क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट। उनका कोई मोटिव नहीं होता, वो यही चाहते हैं कि मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सबकी नीड्स पूरी हो, ठीक है। जो उनके लिए अच्छा हो वही काम किया जाए, जो उनके लिए अच्छा हो वही यूज किया जाए, सब कुछ वही करा जाए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। सेम हमारी गवर्नमेंट ऐसे करती है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि मेरी कंट्री में जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, उन सबकी इच्छाएं पूरी हो, सबकी नीड्स पूरी हो। ऐसे ही काम किया जाए जिसमें उन सबकी भलाई हो, जिसको किसी तरह का नुकसान ना हो। तो बेसिकली इनका मोटिव क्या होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, सोशल मीन्स इसका मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर। ये सोशल वेलफेयर की बात करती है, सोसाइटी के भले की बात करती है। सारे डिसीजंस ऐसे लेगी जिससे सोसाइटी का भला होगा। अब हमने जो डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी की जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, ये बहुत पहले दे दी गई थी डेफिनेशंस। लेकिन आज के टाइम में हम बात करें, कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो कम्प्लीटली सोशलिस्ट है। मतलब कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो। बट यस, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ चाइना।
चाइना इज समहाउ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब अभी भी चाइना में गवर्नमेंट का राज है, गवर्नमेंट का ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के हाथ में ही है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो वो चाहती है वही होता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि चाइना इज अ प्योर सोशलिस्ट, प्योर सोशलिस्ट कोई भी नहीं है, फुल फ्लेज्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी हम नहीं कह सकते, बट यस चाइनीज इकोनॉमी इज समहाउ क्लोज टू सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो हम कुछ कुछ कह सकते हैं कि यस चाइना इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, कंप्लीटली हम किसी की बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट आते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट का एकदम अपोजिट है, मींस ना तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर मोटिव होता, ना ही यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा, जो भी कंट्री के इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। ये जो हम डिसीजंस की बात कर रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड एट व्हाट प्राइस टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे डिसीजंस इंडिविजुअल्स फ्री है लेने के लिए, गवर्नमेंट का कोई भी इसमें हाथ नहीं होता, गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। और जब ये अपने खुद के डिसीजंस ले रहे हैं तो यहाँ पे मोटिव क्या हो जाता है, प्रॉफिट कमाना, देयर इज अ प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, अपने फायदे के लिए काम किए जाते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। अब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे हम यूएसए का एग्जांपल ले सकते हैं। तो यूएसए इज समहाउ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वही बात आती है सेम, प्योर कैपिटलिस्ट यूएसए भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही मतलब इंडिविजुअल्स का रोल है, गवर्नमेंट तो कहीं पे भी हाथ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फुल फ्लेज्ड इकोनॉमी यूएसए भी नहीं है, लेकिन ये समहाउ क्लोज टू दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो यूएसए को हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब बात आती है मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी सिंपल सी बात है, जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों का हाथ है, मतलब सोशल वेलफेयर भी मोटिव है, प्रॉफिट कमाना भी मोटिव है। कई किसी एरियाज में गवर्नमेंट की चलती है, किसी एरियाज में पर्सन फ्री है करने के लिए। एंड इंडिया इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। यस, इंडिया इज अ फुल फ्लेज्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, प्रॉपर एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का इंडिया, हमारी कंट्री, ठीक है। अब इंडिया में क्या है कि कुछ एरियाज में गवर्नमेंट की चलती है, गवर्नमेंट ने जो सेटअप कर रखा है वही होएगा, उसी प्राइस पे होगा। कुछ एरियाज फ्री हैं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, किसी भी प्राइस से सेल कर सकते हो। जैसे हम मेडिसिन की बात करें, लिस्ट ऑफ मेडिसिन में कुछ मेडिसिन के प्राइसेस गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं कि इससे ज्यादा आप अपने पेशेंट से इस मेडिसिन के प्राइस किसी भी हॉस्पिटल में, मे बी वो पब्लिक प्राइवेट हो, मे बी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइसेस चार्ज नहीं किए जाएंगे। एंड कुछ एरियाज में जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो फ्री है प्राइसेस को चार्ज करने के लिए। जैसे हम ये कार्डियक स्टंट्स की बात करते हैं, जो पेस मेकर्स होते हैं, इनके प्राइसेस क्या कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं कि यस इस प्राइस से ज्यादा कस्टमर को चार्ज नहीं किया जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा गवर्नमेंट का मतलब कंट्रोल है, तो ठीक है। और कुछ एरियाज में हमारा क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्री है कुछ भी करने के लिए। तो दिस इज समथिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स ब्लेंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी का एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, एंड इंडिया इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम समझें कि ये तीनों इकोनॉमीज है क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी वेयर देयर इज फुल गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। इसमें हमने क्या एग्जांपल लिया था सोशलिस्ट इकोनॉमी में, चाइना, मतलब क्लोज टू सोशलिस्ट इकोनॉमी, पूरी चाइना भी नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब नो गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे हमने क्या बोला था, यूएसए, सेम यूएसए इज नॉट प्योर कैपिटलिस्ट, लेकिन कुछ कुछ हम कह सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी की हम बात करें, पार्शियल गवर्नमेंट कंट्रोल,
कुछ है, कुछ जगहों पे है गवर्नमेंट का कंट्रोल, कुछ जगहों पर नहीं है। एंड इंडिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इंडिया इज अ प्योर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात की। अब हम ये स्टडी करते हैं कि इकोनॉमीज में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एक इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ती है। बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो एक इकोनॉमी में अराइज होती है। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं। ये प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी फेस करती है। और ये प्रॉब्लम अराइज किसकी वजह से होती है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या थी, रिसोर्सेज की लिमिटेशन इन कंपैरिजन टू आवर अनलिमिटेड वांट्स। इनकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, ये 3 की 3। अब हम स्टडी करते हैं ये बेसिकली इन प्रॉब्लम्स के अंदर हम क्या प्रॉब्लम्स हैं, वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम। पहले हम ये स्टडी करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब बनाए क्या। हम एक फार्मर के कंटेक्स्ट में स्टडी करते हैं। सपोज यू आर अ फार्मर, ठीक है, एंड आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक फार्मर है एंड ही हैज दिस मच ऑफ लैंड। अब ही वांट टू ग्रो अ क्रॉप ऑन दिस लैंड। अब उसके पास सपोज ये 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है एंड 1 लाख रुपीज। इसके रिसोर्सेज क्या है, लैंड क्या है 1 हेक्टेयर। कैपिटल की बात करें उसकी 1 लाख रुपया। कैपिटल मतलब जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। अब इसके पास 1 लाख रुपया है पैसा लगाने के लिए बिजनेस में, और इसके पास लैंड कितनी है, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब इसको कंफ्यूजन क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। फार्मर ये सोचेगा मेरे पास 1 हेक्टेयर तो लैंड है, जमीन है मेरे पास, पैसा भी है, अब मैं इसमें उगाऊं क्या बनाऊं जिससे मुझे क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा कमाई होए। अब इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये सोच रहे हैं मैं अपने लैंड पे बीट उगा देता हूं, ठीक है, फिर बोलते हैं नहीं मस्टर्ड उगाना है मुझे। तो अब चाहता तो ये बीट भी उगाना है, मस्टर्ड भी उगाना चाहता है, लेकिन दोनों नहीं उगा सकता क्योंकि लैंड सिर्फ इतना सा है, पैसे सिर्फ इतने से हैं, मतलब रिसोर्सेज क्या है अनलिमिटेड, बॉन्ड्स के हैं बहुत सारी, बीट भी उगाना है मस्टर्ड भी उगाना है, लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं है। ही हैज टू चूज इन दोनों में से क्या उगाए। तो यही है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम कि एक फार्मर, हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, सिर्फ फार्मर ही नहीं, अब यहाँ तो हम एक फार्मर की बात करें कि एक फार्मर को ये दिक्कत हो रही है। अब इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं सबके साथ एक प्रॉब्लम है। वैसे हम किसी भी बिजनेसमैन की बात करें, सपोज आपने सोचा अपने एक नया बिजनेस सेटअप करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, बिजनेस तो सेटअप कर लूंगा, जमीन भी है मेरे पास, पैसा भी है लगाने के लिए, लेकिन बिजनेस किस चीज का सेटअप करूँ, आती है ना प्रॉब्लम। व्हाट टू मतलब क्या करें। तो यही हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस की। अगर हम इसको एज अ प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं, जैसे एक फार्मर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें यही प्रॉब्लम आएगी कि मैं इतने से रिसोर्सेज के साथ चीजें तो बहुत सारी जो मैं उगा सकता हूँ, लेकिन सब तो उगा नहीं सकता, कहीं ना कहीं मुझे स्टक होना पड़ेगा एक पर्टिकुलर चीज के अंदर। तो ही हैज टू फेस सम प्रॉब्लम, डिलेमा है इसके पास कि वीट हुआ या मस्टर्ड हुआ है। तो इसी को इसको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। अब सपोज इसने सोच लिया ठीक है, ऑन माई पीस ऑफ लैंड आई वॉन्ट टू ग्रो वीट, हमारा वीट उगा रहा है। अब इस व्हाट टू प्रोड्यूस के प्रॉब्लम के साथ एक और प्रॉब्लम समस्या खड़ी होती है, इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, अब बोलेगा ठीक है वीट उगा देता हूं मैं अपने इस लैंड पे, अब किस क्वांटिटी में उगाऊं। हर एक पर्सन, हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है कि जो भी सामान वो बना रहा है या फिर जो भी सामान वो बेच रहा है वो ना तो कम होएगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, कस्टमर खरीदने आएंगे उसके पास होएगा ही नहीं, और ज्यादा होएगा तो भी बेकार जाएगा वो बड़ा। तो हर ये चाहते हैं ऐसी
क्वांटिटी बने जिससे मेरा सामान ना तो कम लगे ना ज्यादा लगे। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, सोचने की बात है कि किस क्वांटिटी में बनाए। तो ये हमारी दो प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या बनाए, जिसकी वजह से एक और प्रॉब्लम अराइज होती है, इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बनाए। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम स्टडी करते हैं हमारी नेक्स्ट इकोनॉमी की प्रॉब्लम को, हाउ टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाएंगे, कैसे बनाए। अब हमने हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस में एक फार्मर की बात की, ठीक है। उसके पास एक लैंड था, उसने लैंड पे डिसाइड कर लिया, इस लैंड में उसने क्या डिसाइड करा कि वो वीट बना लेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम उसने अपनी सॉल्व कर ली, वीट बना लिया। अब उसके बाद दूसरी समस्या क्या राइज होती है, हाउ टू प्रोड्यूस, इस वीट को उगाए कैसे। देखो अब एक फार्मर के पास दो तरीके हैं। अब इतनी बड़ी जमीन है, अकेला बंदा नहीं कर सकता सारा काम, बहुत सारा काम होता है, खुदाई करना होता है, ठीक है, टिलिंग करनी होती है, फिर बीज को उगाना होता है, सो करते हैं हम सीड्स को, उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है, क्रॉप की कटिंग होती है, उसके बाद साफ सफाई करके फिर हम मार्केट में जाते हैं, पूरा प्रोसेस होता है लंबा। तो अब अकेला बंदा नहीं कर सकता, तो उसके बाद दो तरीके हैं अपनी जमीन पे वीट उगाने के। या तो क्या करें, वो कुछ पर्सन को हायर करें, ह्यूमन फोर्स की हम बात करें, वर्क फोर्स, कुछ पर्सन को हायर करें जो ये सारे काम है उसकी हेल्प करें। दूसरा क्या है, वो मशीन का यूज करेंगे, जैसे हमारे पास कंबाइनर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, खुदाई का काम भी कर देंगे, बीज भी उगा देंगे, और क्रॉप रेडी होने के बाद उसको काट के साफ सफाई करके मार्केट के लिए तैयार भी कर देंगे। उसके बाद दो ऑप्शन है, कैसे करें, या तो देखो लेबर का इस्तेमाल करें, दूसरी तरफ क्या है उसके पास मशीन। अब इसके पास ये समस्या हो जाती है, अब इसको चूज करना पड़ता है कि इस वीट को उगाने के लिए वो कौन सा तरीका अपनाए, लेबर को यूज करके बनाए या फिर मशीन को यूज करके बनाए। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव, एंड इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव। ऐसी टेक्नोलॉजी विच यूजेस मोर ऑफ द लेबर, जहां पे लेबर की ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और जहां पे मशीन्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान है। लेबर की बात करें, लेबर क्या सस्ती होती है, ठीक है, लेकिन काम क्या होता है, चीप ऑयली है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, हाथ से काम करना मशीन से काम करना कितना फर्क होता है। मशीन की बात करें, दीज आर कॉस्टली, लेकिन टाइम कितना लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। तो अब एक फार्मर तो यही चाहेगा ना, ये भी चाहता है कि मुझे सस्ता भी मिले सामान, सस्ता भी पड़े मुझे जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ऊपर से टाइम भी कम लगे। दोनों चीज पॉसिबल है, तो ही इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा। चाहता तो ये दोनों है, लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं है, तो उसको यही यहाँ पे चॉइस चूज करना पड़ेगा कि वो किस पे रिलाई करे, लेबर इंटेंसिव पे या फिर कैपिटल इंटेंसिव पे। हम इसमें एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हमने बात की थी, तो पहले क्या होता था कि कॉटन कैसे बनता था, हम चरखा यूज करते थे, है ना, कॉटन से वो थ्रेड बनता था चरखा से, या फिर हैंडमेड की हम हैंडलूम्स का यूज किया जाता था क्लोथ को बनाने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वी हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, कॉटन डाली अपने आप क्लोथ बन के बाहर निकल के आता है, ठीक है, लेकिन दीज आर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स है, ऑब्वियसली महंगी तो होंगी, लेकिन घंटों का काम मिनट्स में हो रहा है हमारा। लेकिन हम पहले चरखा वाला कंसेप्ट उसकी बात करें, बहुत सस्ता पड़ता था लेकिन टाइम बहुत लगता था। तो क्या बात हो रही है कि हर एक इंडिविजुअल यही चाहता है कि कोई भी चीज वो बनाए उसको सस्ती भी पड़े और टाइम भी कम लगे, लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हम बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं लेबर इंटेंसिव में और कैपिटल इंटेंसिव में, कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है कि हमको कुछ एरियाज में हमारा सस्ता भी पड़ जाए, कुछ जगहों पर हमको क्या है, टाइम भी कम लगे। तो यही हमारी सिचुएशन है
यही हमारी प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है। अगर हम इस चीज को इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव से ज्यादा लेबर इंटेंसिव पे फोकस किया जाता है ताकि लोगों को नौकरियां मिल जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे पास सिचुएशन क्या आई है, प्रॉब्लम क्या आई है, वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द टू। दोनों के बीच में जब तक बैलेंस नहीं होगा, जब तक अच्छा नहीं होगा, तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम क्या चूज करें, लेबर और मशीन। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी की, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब हम बनाए किसके लिए। अब हम स्टडी करते हैं। इकोनॉमी जो फेस करती है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, बनाए तो किसके लिए बनाए। सो वी हैव टू चॉइसेस। एक कंट्री में जो पॉपुलेशन है हम उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रिच एंड पुअर। या फिर हम कह सकते हैं लोअर इनकम अर्निंग सेक्शन, और एक हम कह सकते हैं हायर इनकम अर्निंग सेक्शन, हायर इनकम तो ये दो ऑप्शंस कि एक प्रोड्यूसर हमेशा ये सोचता है अब मैं सामान बना लूंगा, ठीक है, B2 वाली मैंने, मैं मशीन का चलो यूज कर रहा हूँ अपने कैपिटल इंटेंसिव, अब मैं बनाऊं किसके लिए, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाऊं जो हायर इनकम अर्निंग ग्रुप है हमारी सोसाइटी का, या फिर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज द लोअर अर्निंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम फेस हो जाती है क्योंकि अगर हम यहाँ पे रिच एंड पुअर की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पुअर सेक्शन होता है वो बेसिकली किस टाइप के गुड्स को प्रेफर करता है, अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं जैसे ग्रोसरीज और जो बेसिक नेसेसिटीज होती है जैसे फूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये होती है हमारी इनकी नीड्स, इनका मतलब डिमांड होती है गुड्स की। फिर हम रिच की बात करें तो रिच क्या चाहते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को फेवर करते हैं, ठीक है, हाईली सोफिस्टिकेटेड मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हम ब्रांडेड हाई ब्रांडेड परफ्यूम्स की बात कर रहे हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर्स की एंड एसीज की एंड ओवंस की, जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात कर रहे हैं, तो इनकी इस टाइप की नीड्स होती है। तो हर पर्सन ये सोचता है, हर एक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बनाने वाला हमेशा ये सोचेगा कि मैं किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की नीड्स को कैटर करूं, शुड आई मेक प्रोडक्ट्स फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और शुड आई मेक प्रोडक्ट्स फॉर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब कुछ कंपनीज हैं जो सिर्फ पुअर सेक्शन पे फोकस करती हैं, कुछ कंपनीज रिच पे फोकस करती हैं एंड कुछ कंपनीज दोनों पे ही फोकस करती है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं, P&G कंपनी का नाम सुना होगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उसके प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो वो लोअर सेक्शन अर्निंग ग्रुप के लिए बनाती है एंड कुछ प्रोडक्ट्स हाई इनकम अर्निंग ग्रुप के लिए बनाती है। जैसे P&G के 2 डिटर्जेंट्स आते हैं, फर्स्ट इज टाइड एंड द सेकंड वन इज एरियल मैटिक के हम नाम से जो बोलते हैं। तो जो टाइड है हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कंपनी तो सेम है लेकिन वो पुअर सेक्शन के लिए बनाए गए हैं, रेट कंपैरेटिवली लोअर है उसके। और हायर सेक्शन की बात करें तो वहां पे क्या है, हमारा एरियल है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम P&G कंपनी की जैसे हम बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है, दोनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी के नीड्स को कैटर कर रही है, दोनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है, रिच सेक्शन एज वेल एज पुअर सेक्शन। वैसे अगर हम पार्ले कंपनी की बात करें, जैसे पार्ले कंपनी का बिस्किट जैसे तो पार्ले जी बिस्किट एक हाई सेक्शन सोसाइटी कभी यूज नहीं करती, वो किस लिए बनाए गए हैं, पुअर सेक्शन के। मैरीगोल्ड की हम बात करें, दीज आर समथिंग फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वैसे अगर हम उसके कुछ हाई प्रोडक्ट्स करते हैं जैसे हाइडेंसिक होता है पार्ले की, तो वो लोअर इनकम अर्निंग ग्रुप कभी भी परचेज नहीं करता, दीज आर मेड फॉर समवन रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं, जैसे मिलानो आता है पार्ले का, एक मिलानो कंपनी के नाम से, तो वो क्या है, थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है, महंगे बिस्किट्स आते हैं उसके, तो वो किसको फेवर करता है, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। तो एक मतलब प्रॉब्लम हमेशा फेस करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम बनाए
कि वेदर वी शुड मेक फॉर पुअर सेक्शन और वेदर वी शुड मेक फॉर रिच सेक्शन। जैसे हम यहाँ पे पीएनजी और पायलजी की बात करें तो ये क्या है, इनका फोकस दोनों सेक्शन है, दोनों सेक्शन पे फोकस करें, रिच एज वेल एज पुअर। तो ये भी एक हमारी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और यस वी हैव टू जस्ट बैलेंस क्रिएट करना चाहिए दोनों के बीच में भी। हमको प्रोडक्ट्स पुअर सेक्शन के लिए भी बनाने चाहिए, रिच सेक्शन के लिए बनाने चाहिए, क्योंकि दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है हमारी इकोनॉमी में। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दीज बोथ द सेक्शंस। सो ये थी हमारी तीन प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो इकोनॉमी फेस करती है। चाहे हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, वेदर वी शुड टॉक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की बात करें, हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स फेस कर ही जाती हैं एंड किसी ना किसी तरीके से हर इकोनॉमी को इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो बेसिकली ये था आज का हमारा कंसेप्ट। तो लेट टेक अ शॉर्ट रिव्यू कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस के बारे में पढ़ा। हमने क्या बोला, इकोनॉमी क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी, एंड जो सब्जेक्ट उस इकोनॉमी को स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, ये आज हमने पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की हमने बात की, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी हमने क्या बोला, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है पूरा। कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर इज पार्शियल गवर्नमेंट कंट्रोल। इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, सोशलिस्ट का चाइनीज प्योर नहीं है लेकिन कुछ कुछ, वैसे कैपिटलिस्ट में क्या है, यूएसए समहाउ कैपिटलिस्ट नॉट अ प्योर। मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया इज अ प्योर मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हमने बात की। उसके बाद इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हमने पढ़ा, तीन प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने क्या पढ़ा, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, बहुत सारी चीजें थी बनाने के लिए, जैसे वीट की हमने बात की, मस्टर्ड की बात की, उसको ये डिसाइड करना था कि वो कैसे बनाए, क्या बनाए, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस में हमने क्या बोला था, कैसे बनाए। इसमें हमने दो की बात की, लेबर इंटेंसिव की एंड कैपिटल इंटेंसिव की, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, मशीन का यूज करें या फिर ह्यूमन रिसोर्स का यूज करें, लेबर का यूज करें। फिर हमने बात की थी whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। इसमें हमने दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था, जैसे कंट्री को, जैसे हमने पुअर सेक्शन और रिच सेक्शन की बात की कि पुअर सेक्शन के लिए सामान बनाया जाए या फिर रिच सेक्शन के लिए सामान बनाया जाए। इसमें हमने पार्ले कंपनी का और पीएनजी का एग्जाम्पल लिया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। होप आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय बाय।